बच्चों पी वाई क्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है आपके सामने, देख लीजिए। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के पूछे गए हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ये बताना है आपको। और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक दिया गया है, मतलब एक्स जो आपको कंसिडर करना है वो -1 से 1 तक कितने सॉल्यूशन होंगे। एक काम करते हैं, ये जो अंदर में दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर -2/3, इस पे थोड़ा वर्क करते हैं। एक्स स्क्वायर -2/3 वो लिखूंगा मैं सर एक्स स्क्वायर +1/3 और -1/3 कर दूंगा। -1/3 ऑलरेडी पहले क्या है 2/3 है। ये बन जाएगा सर क्या एक्स स्क्वायर +1/3 और ये सोल्व करने पे आ जाएगा क्या -1। ठीक। तो क्वेश्चन अपना कैसा रूप ले लेगा, क्वेश्चन रूप ले लेगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर +1/3 प्लस कॉस इनवर्स और कितना एक्स स्क्वायर +1/3 और -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो उसको भी लिख दो एक्स स्क्वायर +1/3 और -1/3। सही है। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, तो इसको तो ऐसे ही छोड़िए, साइन इनवर्स कितना एक्स स्क्वायर +1/3, सही है, प्लस कॉस इनवर्स और ये एक्स स्क्वायर +1/3। आपको पता है कोई भी इंटीजर जीआईएफ से कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये इंटीजर है तो इसको बाहर कर सकते हैं, इंटीजर को बाहर कर सकते हैं ना, किसी भी नंबर को नहीं। तो -1, सही है, ये बाहर आ गया, ये जीआईएफ वाले डब्बे से। क्लियर हो। तो इज टू एक्स स्क्वायर +1/3 और क्या -1/3। सही है। अब कुछ देर के लिए अपन क्वेश्चन को छोटा करने के लिए एक्स स्क्वायर +1/3 को टी मान लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बन गया सर, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स कितना, साइन इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी, सॉरी है ना, साइन इनवर्स, एक मिनट रुक जाना, साइन इनवर्स कितना इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी और -1। सही यहां तक। हाँ सर। इज इक्वल टू क्या बन गया सर, टी, ये वाला टी है ना, और माइनस क्या 1/3, ये क्वेश्चन बन गया आपका असल में। अब इसी को अपने क्या करना है, सोल्व करना है। एक और बात का ध्यान रहे, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन ये है कि सर जो x है वो -1 से 1 तक है, यानी -1 से बड़ा है x और +1 से क्या है छोटा है, कौन x। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और t क्या है सर, एक्स स्क्वायर +1/3 है ना, तो +1/3 दोनों तरफ कर दो तो ये बन जाएगा 4/3। ये बन गया आपका t। क्या बन गया ये t। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि t जो हो जाएगा, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ t अगले स्लाइड पे ना, t जो हो जाएगा 4/3 या 4/3 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। अच्छा, टी जो हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार 4/3 या 4/3 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, साइन इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी -1 इजिकल्स टू टी और -1/3, मिला लीजिए। यही क्वेश्चन है अपना। हाँ सर। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में डोमेन पे फोकस किया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो। हाँ सर। तो अपने को पता है कि साइन इनवर्स के आगे का जो इनपुट होता है वो -1 से बड़ा होता है और +1 से क्या होता है छोटा होता है। मतलब इंटीग्रल पार्ट -1 से कहां तक होना चाहिए, +1 तक होना चाहिए। अच्छा, तो -1 से +1 तक होना चाहिए क्या इंटीग्रल पार्ट। सही है। बोलो भैया। अब सोचो कि ये तुम्हारा 2 है, 2 से जस्ट पहले जाओ 1.999 और इसका इंटीग्रल पार्ट लो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। हो सर। तो 2 से जस्ट पहले तक के नंबर का इंटीग्रल पार्ट 1 ही आता है, 2 से जस्ट पहले तक का। तो ये जो टी है ना वो -1 से बड़ा होना चाहिए, कौन टी, और 2 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। क्लियर हो। -1 से बड़ा होना चाहिए टी और 2 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, 2 पे इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि 2 पे इंटीग्रल पार्ट 2 ही हो जाता है। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, अब सेम कहानी इसके लिए खेला जाएगा। क्या लिखा जाएगा इसके लिए सर, सेकंड वाले टर्म के लिए क्या लिखेंगे सर, -1 से बड़ा हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ t-1 और +1 से क्या आ जाएगा छोटा हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर दो, दोनों में सब में +1 कर दो, +1 कर दो तो 0 बन जाएगा, 0 से बढ़ा जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी, और 1 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही है। हाँ सर। अब इंटीग्रल पार्ट 2 तक होना चाहिए, 2 तक होना चाहिए मतलब 3 से जस्ट पहले तक जाओगे तो इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 2.99999 का इंटीग्रल पार्ट 2 ही होता है, यानी 0 से बड़ा हो जाएगा यहाँ पे टी और 3 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन है। सही है। बोलो भाई। और एक कंडीशन ये भी है जो मेन कंडीशन है क्वेश्चन का। सही है। तो क्या क्या है, -1 से बड़ा होना चाहिए टी और 2 से छोटा होना चाहिए, ये बोला। और ये क्या बोला, 0 से बड़ा होना चाहिए टी और इक्वल टू भी होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, टी 4/3 से छोटा होना चाहिए। तो ये और ये और ये तीनों की बात मानना पड़ेगा।
अच्छा, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये वाला है। सही है, क्वेश्चन को घेरा लगा लो। ठीक, हाँ सर। आइए तीनों की बात मान लेते हैं सर। पहला क्या बोला सर? हम -1 से कहां तक हैं? 2 तक हैं। दूसरा कहां तक बोल रहा है? हम 0 से 3 तक हैं। तीनों की बात मानेंगे, है ना? पहला बोला है सर, हम -1 से स्टार्ट होंगे और 2 से जस्ट पहले तक रहेंगे। चलो, ये पहले वाली की बात मान ली, इसकी बात मान ली। दूसरा क्या बोल रहा है हम सर? 0 से 3 तक है। अच्छा भाई, 0 से 3 तक है, हाँ भाई, ये ले लो भाई, 0 से 3 तक भाई। सही है। और ये जो मेन कंडीशन है, वो क्या बोल रहा है? टी 4/3 या 4/3 से छोटा होना चाहिए। 4/3 का मतलब 1.33, है ना? तो 4/3 कहीं इधर आ जाएगा। सही है, हाँ सर। अभी क्या बोल रहा है सर? 4/3 या 4/3 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो तीनों की बात मानना है ना। तो वो कौन सा रीजन है जहां पे तीनों है? देखो, ये वाले रीजन में तीनों लाइनें हैं, है ना? इस वाले रीजन में। अच्छा सर, ये वाले में, हाँ। इसका मतलब सर, टी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा सर? टी हो जाएगा सर 0 से कहाँ तक? 4/3 तक। कौन? टी। 4/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, 1.33 ना। हाँ सर। यानी 0 से बड़ा हो गया टी, और 4/3 से क्या हो गया? छोटा हो गया। अब इक्वेशन को जाकर सोल्व करना है आप। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन पे आइए। ये था ना इक्वेशन? हाँ सर, क्या था? साइन इनवर्स टी इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी -1 इज इक्वल टू कितना था? टी माइनस क्या? 1/3। अब देखो, टी जो है ना साहब आपका, वो 0 से कहां तक है? 4/3 तक है। इस बीच में तो 1 भी आता होगा, क्योंकि 1 पे इंटीग्रल पार्ट अपना वैल्यू को क्या करेगा? चेंज करेगा। 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? टी का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा सर? ये 0 हो जाएगा। और 1 से 4/3 के बीच में टी का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा सर? ये 1 हो जाएगा। हाँ सर। तो दो केस में क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा। कि सर, केस 1, केस 1 क्या तोड़ोगे सर? 0 से बड़ा हो टी, और 1 से क्या हो? छोटा हो। क्योंकि 1 = आओगे, इक्वल टू पे इंटीग्रल पार्ट 1 ही हो जाता है, तो 1 पे इक्वल टू नहीं लगाना भी, अगले केस में लगाना है ना। हाँ सर। तो इस बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी कितना हो जाएगा सर? इस बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0, जो कि 0। और ये कॉस इनवर्स कितना? 0 - 1, यानी पाई। अच्छा। और ये क्या? टी माइनस क्या? 1/3। तो यहां से टी की वैल्यू निकल के आ गया पाई प्लस 1/3, जो कि 0 और 1 के बीच में नहीं है। पाई मतलब 3.14, 1 से काफी आगे है। बोलो, ये जो वैल्यू है, ये क्या है? 1 से काफी बड़ा है ये। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, ये वाला टी नहीं लिया जाएगा, ये वाला। समझे? क्योंकि हमें वो टी लेना है जो 0 और 1 के बीच में है। अच्छा, ये बात। तो हाँ, तो यहां से जो सॉल्यूशन आया, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब सुनो ध्यान से। दूसरा केस क्या बोलोगे सर? कि 1 से बड़ा हो टी, और 4/3 से क्या हो? छोटा हो। 4/3 का मतलब 1.33। इस बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। अब देखो, यहां रखूंगा साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा सर? पाई/2 हो जाएगा। और यहां रखूंगा 1, तो 1 - 1 कॉस इनवर्स 0, ये भी पाई/2 हो जाएगा सर। हाँ सर। और इधर कितना बन जाएगा सर? t - 1/3। अगेन टी की वैल्यू यहां से पाई+1/3। अगेन ये 1 से 4/3 के बीच में नहीं है। 4/3 का मतलब 1.33, और ये तो 3.1 से 4 से भी बड़ा है यार। तो ये वाला सॉल्यूशन भी लिया नहीं जाएगा। यानी जो इक्वेशन दिया गया है, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझे? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। क्लियर हो? सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख लीजिए आराम से।